हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विजुअल आर्ट हिस्ट्री माही एस। फ्रेंड्स, ये नेट जेआरएफ का 2020 का पेपर है जो कि 5 नवंबर को हुआ था विजुअल आर्ट्स का। तो आज मैं आप लोगों को 50 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में मेरा सेकंड पार्ट में 50 क्वेश्चन होगा। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्वाटिंग प्रिंट मेकिंग प्रक्रिया में रेजिन पाउडर के प्रयोग से तरनाय प्रभाव प्राप्त किया जाता है, क्योंकि रेजिन पाउडर अम्ल प्रतिरोधी नहीं है, जिसके कारण प्लेट क्षरित हो जाती है। तो उपयुक्त कथनों के आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनें। कथन ए और दो दोनों सही है, कथन 1 और 2 दोनों गलत है, कथन 1 और 2 एक सही है परंतु 2 गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा 1 सही है पर 2 गलत है। ओके, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। कथन 1 सत्य है किंतु 2 गलत है, क्योंकि एक्वाटिंट प्रिंट मेकिंग प्रक्रिया में रेजिन पाउडर जो होता है उसके प्रयोग से तरनाय प्रभाव प्राप्त होता है। मीन्स रेजिन पाउडर जो होता है, जब हम उसको प्लेट पे डालते हैं तो उसको जब हम हीट करते हैं, मेल्ट कराते हैं, तो वो प्लेट से बिल्कुल चिपक जाता है। और चिपकने के बाद जब हम उसमें अम्ल में उसको डालते हैं तो वो वहाँ पर जहाँ पर रेजिन पाउडर होता है वहाँ पर वो प्रतिक्रिया नहीं करता है, तो प्लेट क्षरित नहीं होता है। इस वजह से ये ऑप्शन सही होगा, 3rd वाला, क्योंकि जो ये प्लेट क्षरित हो जाती है, ये जो एक्वाटिंट के अदर जो पार्ट प्लेट का होता है वहाँ क्षरित होता है। और जहाँ पे एक्वाटिंट ऐसे अगर हमने छिड़क दिया तो जहाँ पे एक्वाटिंट मेल्ट होके चिपक जाती है वहाँ पर जस्ट लाइक आप जो क्लॉथ पे आप मोम का वैक्स करते हैं, तो मोम जब आप लगाते हैं और कलर करते हैं तो वहाँ पर जहाँ पे मोम लगा होता है, वैक्स लगा होता है, वहाँ पे वो कलर नहीं चढ़ता। उसी तरीके से एक्वाटिंट जो है जहाँ पर लगा होता है वहाँ पर वहाँ का प्लेट क्षरित नहीं होता है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, 3rd हो जाएगा। कथन 1 सत्य है किंतु कथन 2 गलत है। ठीक है, तो समझ में आ गया आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। राजा सावंत सिंह के प्रेयसी बनी ठनी के चित्रकार कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा निहाल चंद। जो बनी ठनी थे उनके जो चित्र बनाया था निहाल चंद ने बनाया था। इस जो शैली थी, इसमें किशनगढ़ शैली थी, उसमें 3 ही लोग फेमस थे, राजा सावंत सिंह और बनी ठनी जो प्रेयसी थी और निहाल चंद। ये 3 है। राजा सावंत सिंह जो राजा थे, बनी ठनी क्या था कि जो निहाल चंद थे उनकी प्रेयसी थी, तो राजा सावंत सिंह की प्रेयसी थी। तो ये जो तीनों थे, ये तीनों लोग ही प्रमुख रहे हैं किशनगढ़ शैली में। तो निहाल चंद इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट नंबर निहाल चंद। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 3rd देखते हैं। लेखा चित्र अभिकल्प के आकर्षण के प्रमुख बल का सृजन निम्नलिखित के संयोजन से होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा शब्द और छवि। जब लेखा चित्र अभिकल्प में आकर्षण के प्रमुख बल का सृजन, जो लेखा चित्र, जब हम लेख और चित्र दोनों को अभिकल्प में जब हम संयोजित करते हैं, जब उसका एक बनाते हैं, कोई भी चलचित्र बनाए या कोई भी एक कहानी बनाते हैं, तो शब्द और छवि, शब्द के साथ राइट आंसर 3rd हो जाएगा। शब्द के साथ उसकी जो हम परिकल्पना करके उसका जो ड्राइंग बनाते हैं वो भी आकर्षण का केंद्र होता है, सृजन होता है। ठीक है, तो ये जो होता है इसका 3rd आंसर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, एलिफेंटा में शिव महेश मूर्ति जो थी वो किस में बनी थी? किस पत्थर से बनी थी? चूना पत्थर, गाढ़ा भूरा बलुआ पत्थर, या लाल बलुआ पत्थर, या ग्रेनाइट? तो इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा, ग्रेनाइट से बनी थी। ये जो पत्थर था ये ग्रेनाइट था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। मेजोटिंट किसका उपयोग करके की जाती है? तो मेजोटिंट जो है वो स्क्वीजी, रॉकर, ब्रेयर या रॉलेट। तो इसमें ऑप्शन जो है वो ABCD है। तो देखते हैं हम इसको अच्छे से स्मॉल करके सॉरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 4th
फोर्थ क्या है, केवल बी और डी। तो जो रॉकर है और रॉलेट है, रॉकर और रॉलेट का उपयोग करके मेजोटेंट किया जाता है। ठीक है, रॉकर और रॉलेट का उपयोग किया जाता है मेजोटेंट में। क्वेश्चन नंबर 6, एंड देन व्हाट हैपेंड मूर्ति निम्नलिखित में से किसने बनाई थी? एंड देन व्हाट हैड हैपेंड, ये जो मूर्ति थी ये एन पुष्पमाला ने बनाई थी। राइट आंसर इज थर्ड। एन पुष्पमाला कहाँ की थी? बेंगलोर की कलाकार थी। और इन्होंने अपनी जो शिक्षा दीक्षा ली थी, पहले तो इन्होंने फाइन आर्ट्स में नहीं ली थी, बाद में ये जब बड़ोदरा गई हैं तब वहाँ पे जाके इन्होंने फाइन आर्ट्स की शिक्षा ली और कुछ स्कल्पचर बनाए, और बाद के कुछ इन्होंने फोटोग्राफी भी स्टार्ट कर दी थी आगे के अपनी लाइफ में। और ये जो एन पुष्पमाला थी एक थिएटर से रिलेटेड थी, अपनी ही वो खुद भी एक एक्ट्रेस जैसा काम करती थी, वो खुद भी एक कलाकार थी, जो स्टेज आर्ट कलाकार बोलते हैं उस तरह की थी। तो एन पुष्पमाला एंड देन व्हाट हैड हैपेंड जो है एन पुष्पमाला का चित्र है, कृति है। जे स्कूल ऑफ आर्ट बम्बई से संबद्ध कलाकारों को चुनिए। जे स्कूल ऑफ आर्ट बम्बई से संबद्ध जो कलाकार थे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ABCD है। जे स्वामीनाथन है, सॉरी जे स्वामीनाथन, MV धुरंधर, SL हल्दानकर और रविशंकर रावल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा MV धुरंधर, रविशंकर रावल और SL हल्दानकर। ये 3 हैं जो जे स्कूल ऑफ आर्ट से संबद्ध कलाकार हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा, B, C और D। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह कौन सा आधुनिक अभिकल्पना आंदोलन था जिसे 20वीं शताब्दी के 30 के दशक के आरंभ में हिटलर और राष्ट्रवादी सरकार ने बंद करा दिया था? तो राइट आंसर इज 2, बहौस। वह कौन सा आधुनिक अभिकल्पना आंदोलन था जो पाश्चात्य कला पढ़ते हैं हम तो उसमें बहौस की कला पढ़ते हैं, तो उसमें वह आधुनिक अभिकल्पना आंदोलन था जिसमें 20वीं शताब्दी में 30 के दशक के आरंभ में हिटलर की राष्ट्रवादी सरकार ने बंद करा दिया था। इसको बहौस को बंद करा दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित मूर्तिकारों में से किसकी कृति में मैक्सिको की प्राचीन आदिकालीन मूर्तिकला के प्रभाव को निरूपित किया गया है? राइट आंसर इज 4, हेनरी मूर। राइट आंसर इज 4, हेनरी मूर। निम्नलिखित हेनरी मूर ने कलाकृतियों में मैक्सिको की प्राचीन आदिकालीन मूर्तिकला के प्रभाव को निरूपित किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। समाचार पत्र विज्ञापन का आकार पारंपरिक रूप से निम्नलिखित संदर्भ में निर्देश किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट कॉलम x सेंटीमीटर। ठीक है, राइट आंसर इज फर्स्ट कॉलम x सेंटीमीटर, फर्स्ट हो जाएगा इसका राइट आंसर। समाचार पत्र विज्ञापन का आकार पारंपरिक रूप से कॉलम x सेंटीमीटर संदर्भ में निर्दिष्ट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। मूर्तिकार गोंजालेज निम्नलिखित में से किसके साथ कार्य किया करते थे? मूर्तिकार गोंजालेज जो थे वो राइट आंसर इज पाब्लो पिकासो के साथ काम करते थे। राइट आंसर इज थर्ड, पाब्लो पिकासो। गोंजालेज पाब्लो पिकासो के साथ काम करते थे। ठीक है, निम्नलिखित में से ग्रुप 1890 से संबद्ध कलाकारों को चुनिए। तो 1890 के बारे में मैंने कई वीडियो में अपने बताए हैं जो कलाकारों के ग्रुप से संबंधित थे। तो उसमें जो थे वो यहाँ पे अंबादास, कंवल कृष्ण, राघव कनेरिया और जयराम पटेल दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा, A, C और D। थर्ड इज़ द राइट आंसर, A, C एंड D। अंबादास, राघव कनेरिया और जयराम पटेल थे 1890 के कलाकृत। कंवल कृष्ण जो थे वो ग्रुप 8 के मेंबर थे, जो कि एक ग्राफिक आर्टिस्ट के नाम से जाने जाते हैं। बहुचर्चित पांड्यलिपि तुतिनामा में मुगल दरबार के स्टूडियो में बने 250 लघु चित्रकारी और 52 कथाओं का उल्लेख है। यह किसके शासनकाल में लिपिबद्ध किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, अकबर के शासनकाल में। अकबर के शासनकाल में बहुचर्चित
पांडुलिपि तुतिनामा में मुगल दरबार के स्टूडियो में बने 250 लघु चित्रकारी और 52 कथाओं 52 कथाओं का उल्लेख है अकबर के काल में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। कलाकारों को सही क्रमानुसार चुनिए। इसमें नेट के एग्ज़ाम में इस तरीके का क्वेश्चन हमेशा आता है कि कलाकारों के सही क्रम के अनुसार उसको चुनना होता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले मार्क रोथको, सी जैक्सन पोलाक और बी रॉबर्ट मदरवेल और डी एंडी वारहोल। तो राइट आंसर इसका 3 हो जाएगा, ACBD। मार्क रोथको, जैक्सन पोलाक, रॉबर्ट मदरवेल और डी हो जाएगा एंडी वारहोल। तो ये इनके एज के हिसाब से यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 15। पश्चिम देशों के किस विद्वान का यह मत था कि कला के मध्य के से भाव की अभिव्यक्ति होती है, न कि विचारों की? तो इसमें क्लाइवेल, हीगल और पेंटोफस्की और क्रोचे दिया गया है। इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा क्रोचे। क्रोचे ने कहा था, राइट आंसर इज 4। क्रोचे ने कहा था कि कला के माध्यम से भाव की अभिव्यक्ति होती है, न कि विचारों की। ठीक है, तो ये याद कर लेना। क्रोचे ने कहा था कि कला के माध्यम से भाव की अभिव्यक्ति होती है, न कि विचारों की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है इसमें। अब द नाइट वर्ड, द कलिंग ऑफ सेंट मैथ्यू, द स्कूल ऑफ एथेंस, द फ्लाइट इनटू इजिप्ट। तो द नाइट वर्ड जो है वो रिम्ब्रा की है। तो इस तरीके से आपको ए का 4 हो जाएगा, फिर बी का 2 हो जाएगा, द कलिंग ऑफ सेंट मैथ्यू, देन हो जाएगा सी का ए, द स्कूल ऑफ एथेंस राफेल, फिर द फ्लाइट इनटू इजिप्ट जियोतो। तो ये हो गया आपके राइट आंसर, जिसका आंसर होगा 2। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है, तो नाइट वॉच हो गया आपका रिम्ब्रा का। इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। अगस्ते रोदिन माइकल एंजेलो की अपूर्ण मूर्तियों का प्रशंसक था। ये मैं जब नेट का मॉक टेस्ट करा रही थी तो उसमें मैंने ये सारे क्वेश्चन जो वेस्टर्न आर्ट के थे बड़े ही डिटेल से मैंने अगस्त रोडिन के बारे में, माइकल एंजेलो के बारे में मैंने करा रखा है। आप अगर मेरी मॉक टेस्ट से जुड़े हों तो ठीक है, नहीं जुड़े हों तो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप नेट जेआरएफ और टीजीटी पीजीटी मॉक टेस्ट, 2 मॉक टेस्ट चल रहा है मेरा। एक नेट जेआरएफ का हो चुका है कंप्लीट और टीजीटी पीजीटी का भी चल रहा है, जिसमें मैं बड़े डिटेल से ये सब सारे क्वेश्चंस बताती हूँ। तो ये वाला क्वेश्चन तो मुझे अभी भी याद है कि मैंने कराया है। अगस्ट रोडिन माइकल एंजेलो की अपूर्ण मूर्तियों का प्रशंसक था। उसने अपनी संगमरमर की अनेक शिल्प को जानबूझ अधूरा छोड़ दिया था। ठीक है, तो इसका आपको बताना है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सही है। ठीक है, तो ए और दोनों सही है, ए और 2 दोनों सही है, मीन्स राइट आंसर इज फर्स्ट हो जाएगा, ए और 2 दोनों सही। अगस्ट रोडिन सच में माइकल एंजेलो की अपूर्ण मूर्तियों का प्रशंसक था। उसने अपनी संगमरमर की अनेक शिल्प को जानबूझ छोड़ दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। दीपिका पादुकोण किस ब्रांडों का चेहरा है? दीपिका पादुकोण आज इस समय कौन कौन से ब्रांड को लेके चल रही हैं? तो विस्तारा एयरलाइंस, ओप्पो और लक्स, तीनों का एडवर्टीजमेंट करती हैं। तो इस वजह से राइट आंसर हो जाएगा इसका 2। ठीक है, 2 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 19। पिघलाने के दौरान एल्युमिनियम को साफ करने के लिए किस पदार्थ को लगाया जाता है? पिघलाने के दौरान एल्युमिनियम को अमोनियम क्लोराइड, राइट आंसर इज 4, अमोनियम क्लोराइड डाला जाता है, जिससे कि एल्युमिनियम वाइट हो जाए और वो साफ दिखने लगे। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। द्रविड़ शैली, मैंने द्रविड़ शैली के बारे में भी बहुत सारा बताया है। द्रविड़ शैली के मंदिरों के शिखर निम्नलिखित में से किन तत्वों से युक्त होते हैं? कलश, स्तूपिका, चैत्य, अभिप्राय, कर्ण, शिखर। निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनना है यहाँ पे। तो द्रविड़ शैली के मंदिरों में क्या क्या होता है ये बताना है आपको। तो यहाँ पर स्तूपिका और चैत्य अभिप्राय है, जो कि राइट आंसर इसका 2 हो जाएगा।
स्तूपिका और चैत्य अभिप्राय द्रविड़ शैली के मंदिरों में पाया जाता है। ठीक है, राइट आंसर इज 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। एडुआर्डो पाओलोजी, विक्टर पासमोर, एंड्रिया कासेला और जॉर्ज बासेलिच। ठीक है, तो अब क्या बताना है, द वाइट ब्राइड, फिगर विद रेड आर्म, इनके ये कृतियाँ हैं, इनकी कृतियों से उसको सुमेलित करना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, पहले हम देख लेते हैं। 2 हो रहा है इसका राइट आंसर। ए का 3rd हो जाएगा, जेपनीज वॉर गॉड, एडुआर्डो पाओलोजी, जेपनीज वॉर गॉड। 2nd हो जाएगा विक्टर पासमोर, एब्स्ट्रैक्ट इन वाइट ओक्र एंड ब्लैक। एंड्रिया कासेला का द वाइट ब्राइड हो जाएगा। जॉर्ज बासेलिच का फिगर विद रेड आर्म्स। तो ये हो गया आपका राइट आंसर इज 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित मूर्तियों के सही कालक्रम के अनुसार पहचानना है। अशोका एट कलिंग, एग ब्राइड, ग्लोब एगोनी, वन श्री। तो इस तरीके से इनके टाइम पीरियड के हिसाब से इनको लगाना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले एग ब्राइड आएगा, उसके बाद आएगा अशोका एट कलिंग आएगा, फिर उसके बाद आएगा वन श्री, उसके बाद ग्लोबल एगोनी। तो ये हो गया आपका B, A, D और C। तो B, A, D, C दूसरा नंबर, राइट आंसर इज 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन प्रिंट मेकर गिल्ड से संबंधित था? कविता नायर, सुशांत गुहा, दत्तात्रेय आप्टे, जगमोहन चोपड़ा। प्रिंट मेकर गिल्ड से संबंधित कलाकार कौन थे? तो ये ABC, कविता नायर, सुशांत गुहा और दत्तात्रेय आप्टे, ये 3 कलाकार थे जो कि प्रिंट मेकिंग गिल्ड से जुड़े हुए थे। राइट आंसर इज 1st हो जाएगा, कविता नायर, सुशांत गुहा, दत्तात्रेय आप्टे। नेक्स्ट क्वेश्चन 24। किस मुगल स्मारक में मशहूर मुसम्मान बुर्ज स्थित है? मुसम्मान बुर्ज स्थित है कौन से मशहूर इमारत में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1st, लाल किला आगरा। लाल किला आगरा में मुसम्मान बुर्ज स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25। कलाकारों को सही क्रम के अनुसार चुनना है। हेनरी मातिस, पॉल क्ली, जॉन मिरो, जॉर्ज ब्रॉक। ये इन कलाकारों को सही क्रम से उनके एज के हिसाब से यहाँ पर लगाना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा A, हेनरी मातिस, देन पॉल क्ली, देन जॉर्ज ब्रॉक, फिर हो जाएगा जॉन मिरो। तो इसका राइट आंसर आ रहा है B, 2nd इज द राइट आंसर। 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर, हेनरी मातिस, पॉल क्ली, जॉर्ज ब्रॉक, फिर जॉन मिरो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर एकल पाषाण मंदिर है जो जीवंत पाषाण पहाड़ी को उत्कीर्ण करके बनाया गया है। इस भव्य वास्तु शिल्पीय मंदिर का उत्कीर्णन ऊपर से नीचे की ओर व पीछे से आगे की ओर निर्माण के विपरीत क्रम में आरंभ किया गया था। उपयुक्त कथनों के आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा A और 2 दोनों सही है। एलोरा का जो कैलाश मंदिर है, जब मैं अभी मंदिरों के बारे में पढ़ा रही थी तो मैंने पूरी तरह से बताया था कि ये जो कैलाश मंदिर है ये ऊपर से नीचे की तरफ बनाया गया है और इसका जो निर्माण कार्य फिर जो ऊपर से नीचे करने के बाद फिर उसके बाद पीछे से आगे की तरफ बनाया गया है। तो A भी सही है और B भी सही है, 1st भी सही है और 2 भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। फतेहपुर सीकरी अवस्थित ऐतिहासिक स्मारक है। झूलती मीनार, बुलंद दरवाज़ा, हवा महल और पंचमहल। तो फतेहपुर सीकरी में कौन कौन सी इमारतें हैं जो कि फेमस हैं? तो B और D हो जाएगा, बुलंद दरवाज़ा और पंचमहल। ठीक है, राइट आंसर इज 3rd, बुलंद दरवाज़ा और पंचमहल। ओके, ये तीसरा है इसका राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 28, पुनर्जागरण के प्रारंभिक दौर में किसने पेंटिंग के परिप्रेक्ष्य के साथ शुरुआती प्रयोग किया था? पाउलो उच्चोलो, जुवेत्तो, मासाचियो और ब्रोत्तिचेली। तो राइट आंसर इसका 2 हो जाएगा, जियोत्तो ने। राइट आंसर इज 2, जियोत्तो ने पुनर्जागरण के प्रारंभिक दौर में। नेट जेआरएफ के जब मैं पेपर सॉल्व करा रही थी तो ये सारे क्वेश्चन भी मैंने बता रखे हैं। निम्नलिखित फ़ॉन्ट सेरिफ टाइप फेस। फ़ॉन्ट सेरिफ टाइप है डिडोट, ग्रोटेस्क, क्लेरेंडान, जॉर्जिया। ये इसमें कौन सा सही उत्तर चुनना है? इसमें फ़ॉन्ट सेरिफ टाइप फेस है, तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा ACD, डिडोट, क्लोरेंडान और जॉर्जिया। ये फ़ॉन्ट सेरिफ टाइप फेस है, ग्रेस्टेक्स नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। 2 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्सर किसे अंग्रेजी जल रंग, इंग्लिश वाटर कलर का जनक कहा जाता है? अंग्रेजी जल रंग का जनक कहा जाता है पॉल सैंडबी को। राइट आंसर इज 4, पॉल सैंडबी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, लिथोग्राफ प्रक्रिया का सही अनुक्रम बताना है। लिथोग्राफ जो होता है वो स्टोन पे होता है और उसको एक प्लेन सरफेस होता है जिसको कि वो एक जब हम उसको कलर करते हैं पेंसिल से, उनका एक अलग से पेंसिल आता है जिससे हम कलर करते, चारकोल होता है, उससे कलर करते हैं और उसको एक पत्थर पे हम कई हज़ारों चित्र बना सकते हैं। उसको घिस के उसको साफ़ कर दिया जाता है, फिर उस पर ड्राइंग करते हैं और ड्राइंग की प्रतिक्रिया हमारा पेपर पे आती है। तो ये एक लिथोग्राफी का अलग से प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लिथोग्राफी पे घिसते हैं उसको, सबसे पहले घिस के तैयार करते हैं। तो राइट आंसर इसका C पहला हो जाएगा, घिसते हैं, फिर सतह की सफाई करते हैं, B हो जाएगा, फिर उस पर आरेखन करते हैं, D हो जाएगा, फिर A गोंद लगाते हैं। जब उसका किनारा जब हम तैयार कर लेते हैं तो उस पर ऐसे करके किनारे हम बॉर्डर के लिए किनारे साइड पे पूरा गोंद लगाते हैं कि वो गोंद वाला जो सरफेस है वो छपके ना आए और जो ड्राइंग वाला सरफेस है वो पेपर पे छपके आ जाए। तो जो गोंद के किनारे जो गोंद लगा के हम उसको एक तरह से वो करते हैं, उसका फ्रेम बनाते हैं, तो उसको सबसे लास्ट में करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, CBDA। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉन जे विंकलमन संबंध है किससे है? जॉन जे विंकलमन संबंध है, इसका राइट आंसर नवशास्त्रीयतावाद से है। राइट आंसर इज 4, नवशास्त्रीयतावाद से जॉन जे विंकलमन संबंधित है नवशास्त्रीयवाद से। बरोक शैली की प्रसिद्ध पेंटिंग रेप ऑफ यूरोपा किसने बनाई है? रेप ऑफ यूरोपा जो थी वो पॉल पीटर रूबेंस ने बनाई थी। राइट आंसर इज़ फर्स्ट, पॉल पीटर रूबेंस। ये बहुत ही फेमस पेंटिंग है जिसमें इस पेंटिंग को भी मैंने शो करके पूरा दिखाया है अपने उस वीडियो में। तो आप मेरी नेट जेआरएफ के जो मॉक टेस्ट की सीरीज़ है आप उसको जाके देख लीजिए। स्टार्टिंग का जो पूरा बरोक शैली और पुनर्जागरण सारा उसमें बहुत ही डिटेल में मैंने विथ पिक्चर विथ फिगर इन सब चीज़ों को दिखाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 34, कुषाण वंश के शासनकाल में मूर्तिकला निम्नलिखित में से कहाँ पल्लवित पुष्पित हुई थी? कुषाण वंश के शासन का गांधार, ग्रीक इंडियन, मथुरा स्वदेशी, अमरावती, नागार्जुन कोंडा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3rd, A और B, गांधार और मथुरा। इन दोनों जगहों पर कुषाण वंश शासनकाल के कुषाण वंश शासनकाल की मूर्तिकला पल्लवित और पुष्पित हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35, फिल्म निर्माता सत्यजीत रे द्वारा निर्मित वृत्तचित्र इनर आई किस पर बनी है? इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन, ये विनोद बिहारी मुखर्जी पे बनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36, हिंडोला महल, खिड़की मस्जिद, अहमद उद-दौला और शाह हमदान ये कहाँ पर स्थित है? पहले इसका हमें
वो बताना है कि ये सारे जो मॉन्यूमेंट हैं जो हैं वो कहाँ पर स्थित हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा हिंडोला महल जो था, हिंडोला महल जो था वो मांडू में स्थित है। ठीक है, फिर उसके बाद खिड़की मस्जिद है दिल्ली में। फिर उसके बाद है सी अहमद उल दौला आगरा और शाह हमदान श्रीनगर। इस तरीके से इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। हिंडोला महल मांडू, खिड़की मस्जिद दिल्ली, अहमद उद दौला आगरा और शाह हमदान श्रीनगर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 37। निम्नलिखित में से प्रिंट मेकर की पहचान करें। पॉल लिंगरेन, अल्ब्रेक्ट ड्यूरर, व्लादिमीर टॉटलिन और मैरिनो मारिनी। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा पॉल लिंगरेन और अल्बर्ट ड्यूरर, ये दोनों प्रिंट मेकर थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, ए और बी दोनों। पॉल लिंगरेन और अल्बर्ट ड्यूरर ये दोनों प्रिंट मेकर थे। टैगोर की पुस्तक सहज पथ के चित्र किसने बनाए थे? रविंद्रनाथ टैगोर की जो पुस्तक थी सहज पथ, इसका चित्र बनाया था नंदलाल बोस ने। बहुत सारे चित्रों को चित्रित किया था नंदलाल बोस ने। तो जैसे कि हमारे संविधान के भी कुछ जो चित्र बने हैं वो भी नंदलाल बोस ने चित्रित किए हैं। तो रविंद्रनाथ टैगोर की पुस्तक सहज पथ का भी चित्रण नंदलाल बोस ने ही किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39। विस्कोसिटी प्रिंटिंग किसका प्रयोग करके की जाती है? प्लास्टिक सतह का, विभिन्न कठोरता वाले रोलर का, रंग की विरलता का या विभिन्न प्रकार के तलों का? तो इस तरीके से इसका राइट आंसर हो जाएगा पहले विभिन्न कठोरता वाले रोलर हो जाएगा, रंग की विरलता भी होगा और इसका राइट आंसर हो जाएगा विभिन्न प्रकार के तलों का। तो राइट आंसर इसका 2 हो जाएगा, BCD। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। भारतीय मूर्तिकला के अनिवार्य एवं स्थायी पक्ष हैं आघातहीन विवरण, गति की सुसंगति, सुनम्यता, प्लास्टिसिटी और फोटो यथार्थवाद। भारतीय मूर्तिकला के अनिवार्य और स्थायी पक्ष क्या हो सकते हैं? सबसे पहले आघातहीन वितरण होगा, उसके बाद गति की सुसंगति होगा और उसके बाद सुनम्यता होगा, प्लास्टिसिटी। ठीक है, तो सबसे पहले हम A, B और C देखेंगे। A, B और C दोनों है, किस में है? A, B और C थर्ड में है। राइट आंसर इज थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 41। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। मेघदूत, गोवर्धन, राग दीपक, ब्रह्मसूत्र, ये कलाकृतियाँ हैं। इनको किस किस ने बनाया था? मैंने एक वीडियो राम गोपाल विजयवर्गीय पे बनाया है जिसमें मेघदूत उनकी कलाकृति है। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं 1 का 2 हो जाएगा। फिर इसके बाद गोवर्धन, मंजीत बाबा की कलाकृतियों में गोवर्धन और कृष्ण से रिलेटेड चित्र बनाया करते थे। फिर इसके बाद है राग दीपक राग दीपक M.F. हुसैन का हो जाएगा। फिर इसके बाद ब्रह्मसूत्र KV हरिदासन का हो जाएगा। तो इस तरीके से 1 का 2, B का 1 गोवर्धन मंजीत बाबा, C का 4 M.F. हुसैन और D का ब्रह्मसूत्र का KV हरिदासन। तो राइट आंसर इसका थर्ड हो जाएगा। यहाँ पर थर्ड जो है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, आप अगर रेगुलर मेरे वीडियो को देखते रहेंगे तो आपका नेट हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, बहुत ही अच्छे से, क्योंकि मैं देख रही हूँ इसमें जितने भी नेट के क्वेश्चन आए हैं सारे मैंने कहीं ना कहीं डिटेल में मैंने पढ़ा रखा है, चाहे वो आर्टिस्टों की सीरीज़ में हो, 100 कलाकारों की श्रृंखला में हो, या मेरे नेट JRF के मॉक टेस्ट में हो, या अभी जो TGT PGT का मॉक टेस्ट चल रहा है मेरा 6वां, कल मैंने अपलोड किया था, तो उसमें आप जाके देख सकते हैं। और पिछले भी बहुत सारे मैंने नेट JRF के पेपर और DSSB के पेपर, KVS के, NVS के, कुछ जो TGT PGT के हैं सारे मैंने अपने RPSC के भी मैंने लेक्चरर के बहुत सारे पेपर्स डाउनलोड कर रखे हैं। तो आप मेरे वीडियो से अगर जुड़े रहेंगे, मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको बहुत ही हेल्प होगी। मेरे सारे क्वेश्चन इसमें से आए हैं। जो लोग मेरे वीडियो से जुड़े होंगे उनका सारा का सारा क्वेश्चन सही हुआ होगा। विलियम ब्लैक कला आंदोलन के किस दौर का प्रतिनिधित्व करता है?
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, विलियम ब्लैक जो थे वो स्वच्छंदतावाद आंदोलन, कला आंदोलन से के दौर को प्रतिनिधित्व करते थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, कलाकारों का सही क्रम से चुनिए। जो कलाकारों का सही क्रम है डुएन हानसन, माइकल एंजेलो, डोनाटेलो, डेविड स्मिथ। इसका राइट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले आएंगे डोनाटेलो सी, फिर माइकल एंजेलो बी, फिर डेविड स्मिथ डी, और फिर हुएन हानसन, ये हो जाएंगे ए। तो इसका राइट आंसर 4 हो गया, 4 इज़ द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन व्यक्तियों के नाम ढूंढें जो पेंटर और छापाकार दोनों के रूप में जाने जाते हैं। धनराज भगत, के.जी. सुब्रमण्यम, सोमनाथ और वी.सी. सान्याल। इसका राइट आंसर हो जाएगा के.जी. सुब्रमण्यम और सोमनाथ होर। अभी मैंने कल ही सोमनाथ होर का वीडियो बनाया जिसमें कि मैंने ये बताया ग्राफिक आर्टिस्ट और कलाकार और सारे कुछ थे। तो सेकंड इसका राइट आंसर होगा 2 इज़ द राइट आंसर, के.जी. सुब्रमण्यम और सोमनाथ होर। जल्दी मैं के.जी. सुब्रमण्यम के ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगी। मेरी जो 100 कलाकारों की श्रृंखला है उसको भी देखना ना भूला करिए और मेरे मॉक टेस्ट से भी जुड़े रहिए। ठीक है। और मेरे पिछले वीडियोस भी आप देख लेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प होगी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। डेड ऑफ अलाइव, ब्लू सर्कस, क्लाउन, जिप्सी गर्ल। ठीक है। तो आपको ये बताना है कि ये जो कृतियाँ हैं वो किस कलाकार की हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा डेड और अलाइव। डेड और अलाइव, रॉबर्ट मदरवेल। 4 हो जाएगा इसका। फिर इसके बाद हो जाएगा आपका ब्लू सर्कस, मार्क शगाल का। ब्लू सर्कस मार्क सागाल, थोड़ा सा इसमें दिक्कत हो रहा है। क्लाउन जॉर्ज रो थर्ड का 1, और जिप्सी गर्ल फ्रांस हाल्स। ये सारा क्वेश्चन मैंने पढ़ा रखा है, सारे के सारे। क्लाउन, जिप्सी गर्ल भी मैंने बताया है, फ्रांस हाल्स के बारे में सॉरी फ्रांस हाल्स के बारे में भी बताया है मैंने, जिप्सी गर्ल के भी बारे में, क्लाउन, डेड ऑफ क्लाइव, सारे कलाकारों और कलाकृतियों के बारे में मैंने बताया है। इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा, जैसा कि मैंने बताया। 1 मिनट इसको आपको क्लियर कर दूं। राइट आंसर इज 3rd। ओके, 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन 46। फ्रेंड्स, इसमें मेरे 50 क्वेश्चन ही रहेंगे। 50 क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी जो कि पार्ट 2 करके रहेगा नेट जेआरएफ का। प्रहलाद कक्कड़ अपने किन निम्न कृतियों, विज्ञापन फिल्मों के लिए सर्वाधिक जाने जाते हैं? ये ही है राइट चॉइस। एवरेस्ट का तीखालाल, प्रहलाद कक्कड़, आई लव यू रसना, MRF मसल मैन MRF मसल मैन। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका A, B और C। ये है राइट चॉइस, एवरेस्ट का तीखालाल और आई लव यू रसना। प्रहलाद कक्कड़ अपनी निम्न कृतियों, विज्ञापन फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। प्रहलाद कक्कड़ जो थे ये तीनों फिल्मों को इन्होंने बनाया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 इज़ द राइट आंसर। सॉरी, A, B और C 4 में है। ओके, 1 मिनट। A, B और C 4 में है, तो 4 इज़ द राइट आंसर। 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47। संकलनवाद कला में एक अभिवृत्ति है जो निम्नलिखित की अनुमति देती है। भ्रम, मुक्त चयन, अलंकरण, शैलियों का संयोजन। संकलनवाद कला में मुक्त चयन और शैलियों का संयोजन, ये 2 चीज़ें आएंगी संकलनवाद कला में। तो 2 चीज़ें जो हैं वो 2 में हैं, B और D, मुक्त चयन और शैलियों का संयोजन। तो इस तरीके से संकलनवाद की एक अभिवृत्ति है जो कि मुक्त चयन और शैलियों के संयोजन के अंतर्गत आती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। कला और शिल्प आंदोलन, द आर्ट एंड क्राफ्ट मूवमेंट। ये सारे जो मूवमेंट है, इसको आंदोलनों को बताना है कि किसने स्टार्ट किया था और किसने किया था। ठीक है। नव कला आंदोलन, आर्ट्स न्यू मूवमेंट, बाहौस आंदोलन और जेपोनिज्म। ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर होगा आपका ए का फर्स्ट, कला और शिल्प आंदोलन, द आर्ट एंड क्राफ्ट, विलियम मॉरिस।
ओके। नेक्स्ट बी का 2 नव कला आंदोलन आर्थर एंड मैकमुडो। सेकंड थर्ड का बाहस वाल्टर ग्रेपियस और जैपोनिज्म। डी का MC पेरी। तो इसका जो राइट आंसर हो रहा है वो ए का ए सामने सामने ही हो रहा है, BCD, ठीक है। तो इसका राइट आंसर 2 हो जा रहा है, ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड और डी का फोर्थ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से किसके लिए अभिकल्पन करते समय हेक्स रंगों का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, इंटरनेट। अभिकल्पन करते समय हेक्स रंगों का प्रयोग किया जाता है, इंटरनेट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज़ का मेरा नेट JRF का फर्स्ट पार्ट का। लेदर रोलर प्रयोग किया जाता है। लेदर रोलर कहाँ पे प्रयोग किया जाता है। लेदर रोलर लिथोग्राफी प्रिंटिंग में प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर इज 2, यहाँ पर 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। लिथोग्राफी प्रिंटिंग में लेदर का रोलर प्रयोग किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो गया मेरे 50 क्वेश्चन नेट JRF 5 नवंबर के 2020 का ये क्वेश्चन पेपर जो मैंने सॉल्व करा दिया। अभी 5 to 100 मैं नेक्स्ट वीडियो जल्द ही लेके आऊँगी। तब तक मेरे चैनल से जुड़े रहिए और मेरे और भी वीडियोस देखते रहिए जो कंटिन्यूअसली मॉक टेस्ट है सारा देखते रहिए। आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। बहुत ही अच्छा चैनल है मेरा, बहुत ही अच्छा वीडियोस मैं लेके आती रहती हूँ। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट करके कमेंट ज़रूर बताइए और नेक्स्ट वीडियो आप देखिए और बताइए, मॉक टेस्ट भी दीजिए, अपने आंसर बताइए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय।